मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार पुलिस रेडियो कैंपस स्थित नवनिर्मित इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का फीता काटकर एवं शिलापत्र अनावरण कर लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं एवं कार्य प्रणाली की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान वरीय पुलिस अधिकारियों ने इस प्रणाली के संबंध में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना की स्थिति या महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित बात हो तो बिहार के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति एकल नंबर 112 पर यानी कि 112 पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। सभी कॉल पटना स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होंगे और आवश्यकता अनुसार पीड़ित व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15 से 20 मिनट के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस वाहन घटना स्थल पर भेज दिए जाएंगे। पटना स्थित उच्च स्तरीय केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इस कंट्रोल सेंटर में प्रत्येक पाली में 90 महिला पुलिसकर्मी, कॉल रिसीव करने वाले 24 ऑफिसर, कॉल के बाद आगे की कार्रवाई करने के लिए तथा 2 अधिकारी कॉल सेंटर को सुपरवाइज करने के लिए रहेंगे। प्रत्येक पाली 8 घंटे की होगी। प्रत्येक इमरजेंसी वाहन में एक पुलिस पदाधिकारी सहित 3 से 4 सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे। इन वाहनों का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया है जिससे कि वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी घटना पर अधिकतम 20 मिनट में स्थल पर पहुंच सके। इन वाहनों को वैसे चिन्हित स्थलों पर प्रतिनियुक्त किया गया है जहां इसकी उपयोगिता अधिकतम हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। प्रत्येक गाड़ी में आधुनिक कैमरे, जीपीएस इत्यादि लगाए गए हैं जिससे घटना स्थल पर पहुंचने के बाद घटना स्थल का फोटोग्राफ एवं वीडियो लेने का प्रावधान किया गया है एवं इसे पटना स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में भेजा जाता है। प्रत्येक घटना के निष्पादन के उपरांत पटना स्थित कमांड सेंटर के सुपरवाइजर द्वारा पीड़ित व्यक्ति से फीडबैक भी लिया जाएगा। गंभीर घटनाओं की सूचना वरीय पदाधिकारियों को भी दी जाएगी। इसके अलावा पटना के कंट्रोल सेंटर से सभी वाहनों के लोकेशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रथम चरण में 400 इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ियां क्रय की गई हैं। इन गाड़ियों से पटना जिले के सभी निर्धारित स्थलों और अन्य जिलों के जिला मुख्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर गाड़ियों को तैनात करने की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना के प्रथम चरण पर 176 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगले चरण में बिहार के सभी क्षेत्रों को कवर किए जाने की योजना है जिस पर कार्य भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इसकी शुरुआत हो रही है, यह अत्यंत खुशी की बात है। आपातकालीन स्थिति के लिए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों की सेवाएं आम नागरिकों के लिए शुरू की जा रही है। इन वाहनों के लिए 112 नंबर जारी किया गया है। इन वाहनों को पटना जिले के सभी निर्धारित स्थलों एवं अन्य जिलों के जिला मुख्यालयों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर गाड़ियों को तैनात करने की समुचित व्यवस्था करे। दूसरे चरण के लिए जितनी अतिरिक्त गाड़ियों और मानव बल की आवश्यकता है उसकी अविलंब व्यवस्था कराए। साथ ही गाड़ियों के अलावे 500 मोटरसाइकिलें भी रखी जाए जिससे कार्य क्षमता और दक्षता और बेहतर हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पुलिस मुख्यालय द्वारा एक गाड़ी में 2 पुलिस बल का प्रस्ताव किया गया था। उस वक्त हमने कहा था कि हर गाड़ी में 3 से 4 पुलिस बल रहे। यह अत्यंत खुशी की बात है कि हर गाड़ी में 3 से 4 पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं जिससे समस्याओं का समाधान और बेहतर तरीके से हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 112 कॉल सेंटर में कार्यरत सभी कर्मी महिलाएं हैं जो दक्षता साथ सभी कार्यों को सकुशल तरीके से हैंडल कर रही हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, वाहन दुर्घटना, आगजनी या अन्य कोई आपदा हो तो इस सब में एकल नंबर यानी कि 112 पर निःशुल्क कॉल कर इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। 112 नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करते रहें। यह काफी अच्छी व्यवस्था है। इसमें आने वाले समय में काफी संख्या में कॉल आएंगे। यह और लोकप्रिय होगा। अतः इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी कॉल्स का सही तरीके से निर्धारित समय में निष्पादन हो और लोगों को ससमय सहायता मिले। इससे लोगों का पुलिस और प्रशासन पर भरोसा और बढ़ेगा। वरीय पदाधिकारी इसकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहें ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। लगातार मॉनिटरिंग से यह व्यवस्था और अच्छी तथा सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इसके सफल क्रियान्वयन की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इसकी शुरुआत करने के लिए पुलिस अधिकारी एवं कर्मियों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपातकालीन स्थिति में सभी इमरजेंसी रिस्पांस वाहन बिहार के लोगों की सहायता के लिए अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने एक अणे मार्ग से आपातकालीन स्थिति में तत्काल सहायता के लिए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पटना जिले के सभी निर्धारित स्थलों एवं अन्य जिलों के लिए जिला मुख्यालय के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, सचिव गृह जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।
सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी डायल 112 किस तरीके से वर्क कर रही है और कितने लोग अभी जो हैं वो कार्यरत हैं सेवा में? हमारे यहाँ पे जैसे आप जहाँ खड़े हैं ये है कॉल टेकर रूम। ये इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम दैट इज़ डायल 112 का एक हिस्सा है। जितनी भी कॉल लोग अपने ज़रूरत के समय लगाएंगे, कोई भी घटना के समय, तो सारी कॉल्स यहीं पे लैंड होने वाली है कॉल टेकर रूम में। हमारे कॉल टेकर एसोसिएट्स जो यहाँ पे है, जो सारी लेडीज़ है, तो इन सारी लेडीज़ को हम लोग ने ट्रेनिंग दे रखी है कि जब भी कोई कॉल लैंड होता है तो उसको कैसे एक केस में रजिस्टर करना है। तो जो भी कॉल जहाँ लैंड होती है उसका एक केस रजिस्टर हो जाता है। साइमल्टेनियसली जो सूचक है उसका लोकेशन भी हमको प्राप्त होता है। लोकेशन प्राप्त होने पर और केस रजिस्टर होने के बाद ये सारा डिस्पैच रूम में चला जाता है, डिस्पैचर्स के पास, जो नीचे लेवल पे बना हुआ है। डिस्पैचर्स का काम है कि इसी सूचना को और आगे फॉरवर्ड करना है ईआरवीज़ को, जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है। तो डिस्पैचर देखता है कि सूचक का लोकेशन क्या है, उसका जो नज़दीकी ईआरवी होगा, जो व्हीकल होगा, उसको हम लोग ये सूचना पास करते हैं ताकि वो व्हीकल जल्द से जल्द सूचक के पास पहुंच के उसका प्रॉब्लम सॉल्व करे। किस तरीके की जो केसेस हैं वो ज़्यादा देखने के लिए मिले, मतलब किस तरीके के कॉल जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं? ज़्यादातर हम लोग को जनरल लॉ एंड ऑर्डर के कॉल्स आते हैं, जैसे कोई मारपीट हो गई है कहीं पे, उस तरीके के आते हैं। उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस के कॉल्स हमको आते हैं कि कहीं पे पति ने किसी के साथ अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। उसके बाद एक्सीडेंट के कॉल ज़्यादा आते हैं। कुल कितने लोग हैं जो अभी फिलहाल कॉल ले रहे हैं? हम लोग के यहाँ पे टोटल एक शिफ्ट में 90 लड़कियाँ बैठती है, तो कुल मिला के 3 शिफ्ट चलता है, तो 270 लड़कियाँ हो जाती किस तरह की सुविधाएं यहाँ से लोगों को देखने को मिलेगी? हैं। बेसिकली ये एक एकल विंडो है। जो इमरजेंसी की पहले हम लोग की सर्विसेज होती थी कि पुलिस को डायल 100 लगाया जाता था, एम्बुलेंस को भी एक 102 का दिया जाता था, फायर सर्विसेज का भी एक अलग नंबर था। तो बेसिकली ये सारे नंबर्स अब एक साथ होके 112 हो गए हैं। तो एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी के लिए 112 एक ही नंबर हो गया है। नीचे डिस्पैचर रूम में हमारे साथ फायर सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज के भी स्टाफ बैठते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एक केस आता है जो मान लीजिए कि फायर से रिलेटेड है या फिर एक्सीडेंट से रिलेटेड है, जहाँ एम्बुलेंस को भी भेजना है, तो वो यहीं से केस रजिस्टर होकर डायरेक्टली फायर सर्विसेज को जाएगा और हेल्थ सर्विसेज को जाएगा। ये पूरे बिहार में ये 112 लागू है? जी। अगर देखा जाए तो क्या टाइम लगना चाहिए एक आदमी को रिस्पांस मिलने में? हम लोग इमरजेंसी रिस्पांस है तो हम लोग क्विकेस्ट वे में उसको सहायता पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कॉल टेकर्स के द्वारा 3 मिनट लगाया जाता है मिनिमम बोलिए, मैक्सिमम बोलिए, कि 3 मिनट के ऊपर ये लोग नहीं लगाते। यहाँ से कॉल केस रजिस्टर होकर नीचे आता है, नीचे भी मिनिमम मैक्सिमम 3-4 मिनट में कॉल इमीडिएटली हम लोग ईआरवी को भेजते हैं। अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो किस तरह से ये 112 डायल काम करता है? लोग फ़ोन करते हैं, क्या उनको कोई एक केस नंबर मिलता है या क्या? हाँ, जब भी यहाँ कोई केस रजिस्टर होता है तो एक सूचना सूचक के मोबाइल पर भी चली जाती है कि आपका फलना केस रजिस्टर हो गया है। अच्छा, बहुत सारे फेक कॉल्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं, उस पर किस तरीके से आप लोग? जैसे कोई भी फेक कॉल आता है तो फेक कॉल के डिफरेंट वैरायटीज़ है। कोई फ़ोन करेगा ये बोलते हुए कि हम फलना बोल रहे हैं, हमको मोबाइल का रिचार्ज कराना है, तो ये तो हमारे लिए एक रॉन्ग कॉल हो गया कि यहाँ पे मोबाइल का रिचार्ज नहीं होता है। कोई होता है कि जो कॉल करता है या रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो वो भी हम लोग उसको रॉन्ग कॉल्स में ही डालते हैं। अगर किसी का मोबाइल वगैरह चोरी हो गया है, हाँ, तो वो यहाँ पे आएगा, वो पुलिस की सहायता हो अगर जाएगी। कहीं शराब बिक्री हो तो उस पर भी कोई कंप्लेन कर? हाँ, डेफिनेटली। जब भी कोई भी सूचना किसी भी टाइप की जो रिलेटेड है पुलिस से, फायर से या हेल्थ से, कोई भी अगर इमरजेंसीज है, वो पहले यही कॉल आएंगे, यहीं पे केस रजिस्टर होंगे और अकॉर्डिंगली डिस्पैच होंगे। कोई नंबर से लगातार फेक कॉल आ रहा है तो उसको फिर हम लोग कंसर्न एसएचओ को उसकी सूचना दे देते हैं कि ये नंबर से हमको फेक कॉल आ रहा है, इसकी आप आगे तत्परता से जांच करिए। तो किसी नंबर से अगर आ रहा है तो उस नंबर को गोपनीयता रखी जाएगी? जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।